हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के अंतर्गत आने वाली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ विक्टर ब्रूम, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विवेक सिंह है। मैंने बीए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज यूनिवर्सिटी फैजाबाद से किया है। उसके पश्चात मैंने बीएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। और उसके बाद मैंने एमएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात कि बीएचयू से किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको दिया है विक्टर ब्रूम ने। विक्टर ब्रूम का जन्म 9 अगस्त 1932 को हुआ था और ये येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी 3 किताबें हैं जो काफ़ी फेमस है, जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए। वो किताबें हैं वर्क एंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एंड द न्यू लीडरशिप। ये 3 किताबें इनकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। और इनकी थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो बिहेवियर होता है उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार। अर्थात कि अगर आप किसी चीज के प्रति या किसी वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी होगी, उसके आधार पे ही आपका बिहेवियर भी होगा। ठीक है, तो रूम प्रपोज दैट अ पर्सन डिसाइड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द चूजन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विल बी विलिंग टू वर्क हार्डर इफ दे थिंक द एक्स्ट्रा एफर्ट विल बी रिवार्डेड। मतलब कि अगर आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के बाद आपको जो रिवार्ड मिलेगा, यानी कि रिवार्ड में आपको उससे प्रोत्साहन मिल सकता है, मनी मिल सकता है, कैसा भी रिवार्ड हो, तो आप जो वर्क है वो अच्छे से करेंगे। और आपको पता है कि अगर आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, ये कार्य करने के बाद मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये जो रिजल्ट होगा वो मेरे लिए लाभदायक नहीं होगा, तो वो कार्य को आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि इस कार्य करने से जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए लाभदायक है या आप उसको पाना चाहते हैं, तो आपका जो कार्य है वो अच्छे से होगा, आप उसके प्रति आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है यही कहती है कि जो आदमी का व्यक्ति का व्यवहार है वो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही होता है। तो अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये 4 एजम्पशन पे बेस्ड है। जो पहला एजम्पशन है, अब देखिए, जो विक्टर ब्रूम है वो येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंतर्गत मैनेजमेंट के टर्म आने वाले हैं। तो ठीक है, इससे आप घबराइएगा नहीं, हम उसको डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के टर्म में। ठीक है, तो इनका जो पहला एजम्पशन है, पीपल विल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपेक्टेशंस अबाउट देयर नीड, मोटिवेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। उनका कहना इस पहले जंक्शन पे माना गया है कि जो व्यक्ति हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को, यानी कि अगर आप किसी स्कूल को एज ए शिक्षक ज्वाइन करते हैं, तो उस स्कूल से आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी मोटिवेशन और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही उस स्कूल से आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं। अब आपने कोई पहले स्कूल ज्वाइन करके रखा था और वहाँ पे आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 थी। ठीक है, तो आप जो नया स्कूल करेंगे तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आप 25,000 में आप पहले जॉब कर चुके हैं। ठीक है, तो आप फिर जो नए स्कूल से, आप जाहिर सी बात है कि आप 25,000 से ऊपर ही सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे, ना कि आप उससे कम करेंगे। तो ये एजम्पशन यही कहता है कि जो कोई व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करता है तो जो उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो उसकी आवश्यकता, मोटिवेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ही होते हैं। ठीक है, तो और फिर दूसरे एजम्पशन की बात करते हैं। तो दूसरा एजम्पशंस में क्या कहते हैं कि एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस चॉइस, दैट इज पीपल आर फ्री टू चूज दोज बिहेवियर सजेस्टेड बाय देयर ओन एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन। मतलब कि जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है, तो वो बिहेवियर, जैसे कि कार्ल जंग या सिगमंड फ्राइड बात करते हैं कि जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियसली होता है बहुत से। लेकिन विक्टर ब्रूम का मानना है कि जो व्यक्ति का बिहेवियर है वो होता है कॉन्शियस चॉइस, ना कि अनकॉन्शियस के थ्रू। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, और वो व्यवहार जो चुनता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही चुनता है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड एजम्पशन है। थर्ड एजम्पशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड एजम्पशन है पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो व्यक्ति हैं, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अलग अलग चीज चाहते हैं। मतलब कि अगर देखिए, अगर जैसे कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत बात करें कि अगर आप एक स्कूल के टीचर है, तो हो सकता है कि आप उस स्कूल से आप अच्छी सैलरी चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका कोलीग जो दूसरा टीचर है वो जॉब सिक्योरिटी चाहता हो, या वो चाहता हो कि हाँ वहाँ के शिक्षक उसकी इज्जत करे। ठीक है, तो मतलब कि थर्ड रीजन यही है कि जो पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जो हाथ जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग चीजें चाहते हैं। ठीक है, अब इसका चौथा एग्जाम्पल है पीपल विल चूज अमंग अल्टरनेटिव्स सो एज टू ऑप्टिमाइज आउटकम फॉर देम पर्सनली। मतलब कि जो व्यक्ति हैं वो कोई भी जो बिहेवियर है उस बिहेवियर के अल्टरनेटिव को भी चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनली जो है
आउटकम जो है वो पर्सनली उनके लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब कि हो सकता है कि अगर कोई आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ठीक है उससे संबंधित ही कुछ आपका जो फायदा हो रहा है, तो उसके लिए आपका वैसा बिहेवियर हो जाएगा। तो चौथा एजम्पशन जो है ये है। अब जो इनकी जो थ्योरी है, जो एजम्पशंस है, वो बेसिकली ये तीन की एलिमेंट्स है, और ये की एलिमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये की एलिमेंट विक्टर ब्रूम थ्योरी से सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो पहला है एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटालिटी, एंड तीसरा है वैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो एक्सपेक्टेंसी इज अ पर्सन्स एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब रिलेटेड इफर्ट विल रिजल्ट इन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि जो एक्सपेक्टेंसी है वो वो ये है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो इफर्ट है वो कैसा होगा, वो उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसका परफॉर्मेंस है वो उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही होगा। मतलब कि देखिए एक्सपेक्टेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी एंड रेंज फ्रॉम 0 to 1। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेंसी है वो 0 से 1 के रेंज में रहने वाली है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, इफ एन एम्प्लॉय से नो चांस दैट इफर्ट विल लीड टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी इज 0। अर्थात कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, ठीक है, और आपको पता है कि हाँ हम कितना भी इफर्ट कर लें, जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट कर दिया गया कि आपको दिन में 100 कपड़े बेचने ही बेचने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको कपड़े बेचने हैं, तो आपको कर दिया कि 100 कपड़े बेचने हैं। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया कि, और आप जो उस दुकान की टोटल जो अगर दिन में बेचे जाते हैं तो टोटल 80 कपड़े ही बेचे जाते हैं, तो ठीक है, और उसके अंतर्गत 3 लोग काम करते हैं। तो आपने समझ लिया कि आपको लगा कि हाँ हम कितना भी इफर्ट कर ले हम अकेले 100 कपड़े नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर वही आपको कह दीजिए कि आज आपको 20 बेचने हैं, और आपको लगता है कि हाँ हम अगर इफर्ट करेंगे और ये अचीव कर लेंगे, तो वो वहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होगा आपका, 1 पे वैरी करेगा। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेंसी है कि जो अगर आपका जो बिहेवियर है वो उसी पे बेस करेगा, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेंसी। अब दूसरा जो इसकी की टर्म है वो है इंस्ट्रूमेंटालिटी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटालिटी क्या है। इंस्ट्रूमेंटालिटी इज एन इंडिविजुअल एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन ऑफ अचीवमेंट टास्क परफॉर्म विल लीड टू अ वेरियस वर्क आउटकम। मतलब कि देखिए अब इसके एग्जांपल के आधार पर समझते हैं कि इफ एन एम्प्लॉय सीज दैट अ गुड परफॉर्मेंस रेटिंग विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ सैलरी इंक्रीज। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं और आपको पता है कि अगर आप अच्छे से क्लास लेते लेते हैं और आप अपना जो पूरा समय है वो अपने विद्यार्थियों पे ही खर्च करते हैं, और जो इससे क्या है, इससे अगर आपको प्रमोशंस जल्दी मिलेंगे, ठीक है, तो आप जो है वो समय पे जाएंगे और अच्छे से क्लास लेंगे और अपना सारा समय विद्यार्थियों पे ही खर्च करेंगे, अपने पर्सनल स्कूल टाइम को अपने पर्सनल टाइम के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, तो यही सेम चीज ये कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंटली हैज अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंटली की वैल्यू है वो 0 टू, मतलब कि आप उसकी जो 1 है इसको आप समझ लीजिए कि उसकी जो पॉजिटिव आपकी वो होगी इंस्ट्रूमेंटलिटी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कितना भी अच्छे से पढ़ाएं, कितना भी बच्चों को समय दें, लेकिन उससे आपके जो पर्सनल आपका जो ग्रोथ होने वाला है उस पर कुछ असर होने वाला नहीं है, तो जो वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेंसी है, जो इंस्ट्रूमेंटालिटी है वो आपकी 0 होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंटालिटी इज एन इंडिविजुअल estimate of probability that given level of achieved task perform will lead to a various work outcome। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रूमेंटालिटी। और तीसरा है वैलेंस। ठीक है, तो वैलेंस क्या है कि वैलेंस इज द यूनिक वैल्यू an individual place on a particular outcome। Valence capture the fact I find this particular outcome desirable because I am me। मतलब कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि an outcome that one employee find motivating and desirable as a bonus or pay may not be motivating to desirable in another। मतलब कि देखिए जो कोई आउटकम है, कोई रिजल्ट है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को वो अच्छा लगे, वो पसंद आए, लेकिन हो सकता है कि वही आउटकम किसी व्यक्ति को अच्छा ना लगे। ठीक है, मतलब कि जैसे देखिए जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि सैलरी पसंद करते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं वो पसंद करते हैं कि नहीं सैलरी चाहे कम मिले लेकिन हमको इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बस वही चीज है कि हो सकता है कि किसी को सैलरी पसंद आए तो किसी को इज्जत पसंद आए। देखिए जैसे कि सेम जॉब में, अब देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं जिनकी सैलरी कम होती है, और लेकिन लोग पसंद करते हैं गवर्नमेंट जॉब, क्यों, क्योंकि उनको सैलरी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है स्टेबिलिटी से। ठीक है, तो बहुत लोगों को सैलरी की वजह से वो प्राइवेट फर्म ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। तो यही चीज बैलेंस बता रहा है कि ठीक है आपने कम सैलरी पे किया क्योंकि आपकी जो
एक्सपेक्टेशन थी, आप जो है वो सैलरी को फोकस नहीं कर रहे थे, आप स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे थे। तो आई फाइंड दिस पर्टिकुलर आउटकम डिजायरेबल बिकॉज आई एम मी। तो वही मतलब यही है कि हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है। तो फ्रूम ने सजेशन किया कि जो मोटिवेशन है, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये जो है ये रिलेटेड टू है सीधा एक दूसरे से। तो मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू वैलेंस। ठीक है। तो यही थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको विक्टर ब्रूम ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज एक वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।